तो गुड डे ऑल ऑफ यू। तो आपको लास्ट लेक्चर जैसे पता होगा बच्चों, हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे रिलेटेड टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसी क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाते हैं और स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है जैसे दिखाई दे रहा है। ये भी एक सेकंड लेवल टाइप्स ऑफ जो हम देख रहे थे, आपको पता होगा 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको सिलेबस में आते हैं। तो ये आपके सेकंड टाइप से डील करने वाला एक क्वेश्चन रहेगा। क्या दिया है आप देखिएगा इसमें, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg। तो मास ऑफ गर्ल को हम mg से इंडिकेट करते हैं। तो मास ऑफ गर्ल दिया है 40 kg, जम्प्स विथ अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उस गर्ल का और ये इनिशियल है। ओके, मतलब सबसे पहले ये वेलोसिटी उन्होंने दिया है गर्ल का, तो इसको हम यूजी से इंडिकेट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गर्ल वी आर इंडिकेटिंग इट विथ यूजी। ओके, तो यूजी इज इक्वल टू आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या दिया है देखो, ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट। कार्ट स्टेशनरी है तो कार्ट को हम सी सफिक्स से इंडिकेट करते हैं। तो कार्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे देखिएगा अब, विथ अ फ्रिक्शनलेस व्हील्स द मास ऑफ द कार्ट इज। तो मास ऑफ कार्ट एम सफिक्स सी से इंडिकेट करेंगे जो 3 kg रहेगा। ओके, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। तो जब कार्ट स्टार्ट करेगा मूविंग करना तो उसका वेलोसिटी कितना होगा ये बताना है। ओके, एज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वर्किंग विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, तो अब देखिएगा, अब सिर्फ हॉरिजॉन्टली फोर्स एक्ट हो रहा है ऐसा हमें इमेजिन करना है। ये कैसे कैसे देखिएगा, एक गर्ल है। ओके, तो ऐसा एक गर्ल है जो जिसका मास आपको दिया है 40 kg है, और आपको पता है ना वो स्केटिंग करते हैं वैसे। तो वैसे वो स्केटिंग करी है और स्केटिंग करते हुए उसने क्या किया, जंप किया है। ओके, किसके ऊपर, एक स्टेशनरी कार्ट के ऊपर। कितने वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो अब देखिएगा जब ये गर्ल स्टेशनरी कार्ट पर जंप करने वाला है, ये ऐसा कार्ट रहेगा। ओके, जिस कार्ट का मास भी दिया आपको और इनिशियली ये रेस्ट में। तो ऑब्वियसली अब ये जो गर्ल है ये वेलोसिटी से जंप करने वाली इस कार्ट पर, इस वजह से कार्ट क्या होने वाला है, आगे जाने वाला है। तो जैसे ही ये कोलिजन होगा इन दोनों का, तो एट दैट टाइम आप ऑब्जर्व कर पाओगे ऐसा सिचुएशन होगा। ये गर्ल फिर क्या करने वाली है, कार्ट को लेकर आगे बढ़ने वाली है। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, कि इन दोनों का भी फाइनल वेलोसिटी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो ये हमारे सेकंड लेवल का क्वेश्चन होगा, कॉमन वेलोसिटी से डील करने वाला। क्योंकि जब ये जंप करने वाली है कार्ट के ऊपर, तो कार्ट को वो अपने साथ लेकर आगे जाने वाली है। तो कार्ट का भी और गर्ल का भी फाइनल वेलोसिटी सेम रहने वाला है। तो VC इज इक्वल टू VG इज इक्वल टू, हमने क्या किया, V से इंडिकेट किया। तो अभी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करते हैं हम। मास ऑफ गर्ल इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गर्ल प्लस मास ऑफ कार्ट इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट इज इक्वल टू, क्या आने वाला है फिर, मास ऑफ गर्ल इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गर्ल प्लस मास ऑफ कार्ट इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट। ओके, तो सभी के वैल्यूज पुट करना है। मास ऑफ गर्ल 40 kg दिया है वो पुट किया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गर्ल कितना है 5, तो वो पुट कर दिया। मास ऑफ कार्ट 3 kg है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट, कार्ट पहले स्टेशनरी होने के कारण 0 आएगा। मास ऑफ गर्ल अगेन 40, और VG इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू, क्या पुट कर रहे हैं हम V, क्योंकि फाइनली ये दोनों भी रेस्ट में जाने वाले हैं, तो इस वजह से VG को भी वैल्यू हम, सॉरी फाइनली ये दोनों भी कॉमन वेलोसिटी से जाने वाले हैं। दैट्स व्हाई VG इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू V सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं हम, जो रहेगा कॉमन वेलोसिटी, और वही इस क्वेश्चन में हमें निकालना है। ओके, ओके, फ्रिक्शन के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसका आंसर देखते हैं। तो मास ऑफ कार्ट 3 kg दिया है और VC का वैल्यू भी V है। तो ये V और ये भी कॉमन आउट करना है हमें, तो उसे कॉमन आउट किया तो अंदर बचेगा 40 प्लस 3। ओके, और ये 3 इंटू 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा। 40 इंटू 5 आपको पता है ऑब्वियसली 200 होने वाला है। तो 200 इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 43V। तो फिर V का आंसर आएगा 200 बाय 43। ओके, तो क्या आएगा फिर देखिएगा, इसको डिवाइड करना है, हम जैसे डिवाइड करते हैं वैसे, और इसका आंसर बताओ फिर क्या आएगा। वी हैव टू डिवाइड 200 बाय 43। तो आई थिंक मुझे लगता है 43 थ्रीजा, पॉइंट्स 3 थ्रीजा कितना आएगा 9, 3 12 129, नहीं नहीं, थ्रीजा नहीं 4 हो जाएगा। ओके,
4 जा डिवाइड हो सकता है। तो देखिएगा 43 4 जा 4 3 जा 12 कैरी 1 4 4 जा 16 प्लस 1 17 तो 172 आएगा ये। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 28 आएगा आई थिंक, बराबर। तो इसके बाद अब देखिएगा 28 आएगा तो पॉइंट देना पड़ेगा। पॉइंट अगर देते हैं हम यहाँ पर तो ये 280 हो जाएगा, और 280 अगर ये होता है तो फिर क्या आने वाला है 280 अगर मतलब पॉइंट देने के बाद ये 280 हो जाएगा तो 43 6 जा डेफिनेटली आने वाला है। तो 6 जा कितने वाला आने वाला है 6 3 जा 18 6 3 जा 18 6 4 जा 24 प्लस 1 25 तो ऐसा ही आने वाला है। और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 10 में से 8 चला गया तो 2 बचेगा, कैरी 1 आएगा, 8 में से 6 चला गया तो 2 0 तो 220 आएगा। 220 मतलब ये डेफिनेटली 5 जा हो सकता है, तो 4.65 ये आंसर रहेगा इसका। इज इट ओके? तो फाइनली जब वो गर्ल जंप करने वाली है कार्ट के ऊपर, तो कार्ट के साथ वो आगे जाने वाली है, और कितने स्पीड से जाने वाली है, बाय हाउ मच स्पीड इट ट्रेवल 4.65 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहेगा फाइनल आंसर। इज इट ओके? सभी बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया? यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ओके, डेटा सिर्फ जैसे दिया है मैंने ऑलरेडी। देखो बच्चों आज टाइम कम है लेक्चर के लिए, तो बेटर वे हम आगे प्रोसीड करते हैं, आप बाद में वीडियो अपलोड करने के बाद देख लीजिएगा। ओके, जैसे दिया है डेटा वैसे सिर्फ उसको इंडिकेट किया है, गर्ल के सभी डेटा को जी सफिक्स से इंडिकेट किया है, और कार्ट के सभी डेटा को सी सफिक्स से इंडिकेट किया है। बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, जैसे उन्होंने दिया है वैसे डेटा हमने यहाँ पर पुट किया है। ओके, कुछ दिक्कत बच्चों अब आ गए ये समझ में? कॉमन वेलोसिटी का क्वेश्चन लास्ट लेक्चर भी एक लिया था, ये भी एक दूसरा क्वेश्चन था। ओके, अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों। तो देखिएगा अब और एक क्वेश्चन है बच्चों, हमारे बुक में ही दिया हुआ, एक बुलेट रहेगा, और वो बुलेट किसी ब्लॉक के अंदर एम्बेडेड होने वाला है। तो एट द टाइम आल्सो हमें यही लॉजिक से आंसर निकालना पड़ता है। ओके, तो देखते हैं हम। और भी एक आधा क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड है तो हम जरूर देखते हैं। ओके, कॉमन वेलोसिटी से डील करने वाले ये सभी क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। ठीक है, तो मोस्टली सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं। एक बार मैं ऑब्जर्व करता हूं, बुक के सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा एक एक करके। ओके, धीरे धीरे हमारे सभी क्वेश्चंस होने वाले हैं, लेकिन आप भी पूरे एक्सरसाइज में देखिएगा। कुछ क्वेश्चंस अगर हो जो आपको नहीं आ रहे तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। सर एक्सरसाइज सॉल्व करने की आज। हाँ, स्टार्ट कर दो एक्सरसाइज सॉल्व करना। ओके, ठीक है, तो अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग in the same straight line but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision, during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after collision? तो ये हमें निकालना है। ओके, दो ऑब्जेक्ट से दोनों का मास 1.5 kg है, आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज, हर एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया है उन्होंने। हाँ, ये प्रीवियस क्वेश्चन भी बुक का ही था, ये भी क्वेश्चन बुक का ही है। जस्ट 1 मिनट, इसमें एक अनवांटेड पार्ट कॉपी हुआ है, तो उसे मैं निकाल देता हूँ। जस्ट गिव मी द 1 मिनट, स्क्रीन फ्रीज हो गया है।
तो सभी क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, ये आपके लेवल के हिसाब से बड़े बड़े क्वेश्चन है न्यूमेरिकल के, 3 मार्क्स के लिए आपको ये पूछे जाएंगे। इस वजह से अच्छे से आपको प्रायोरिटी वाइज ये सॉल्व करने हैं, और कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो जरूर पूछिएगा। ओके, ठीक है। तो अभी देखिएगा बच्चों, ये ऐसा क्वेश्चन दिया है, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg, दो ऑब्जेक्ट का मास सेम है बच्चों, दिया हुआ, और वो रहेगा 1.5 kg। तो दो ऑब्जेक्ट को मतलब m1 m2 ट्रीट करते हैं हम, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1.5 kg, ये रहने वाला है उनका मास। आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो देखिएगा, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वो दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बच्चों, याद रखिएगा। ओके, दिस टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जा रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में हमें एज्यूम करना पड़ता है। इस वजह से हमें अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, आपको पता होगा, एक के वेलोसिटी को अगर हम प्लस लेते हैं तो दूसरे के वेलोसिटी को माइनस लेना पड़ेगा। तो v1 का वैल्यू अगर प्लस आता है तो दूसरे का वैल्यू हमें क्या लेना है बच्चों, देखिएगा, v2, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू, ठीक है, अब दोनों का वैल्यू एक का प्लस है एक का माइनस है, तो बेटर में हम एक के वैल्यू को प्लस 2.5 लेते हैं और दूसरे के वैल्यू को, देखिएगा, पहले के वैल्यू को हम कितना लेने वाले हैं 2.5 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे के वैल्यू को हम लेने वाले हैं माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन। ओके, बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन। तो आफ्टर द कोलिजन हमें कंबाइंड वेलोसिटी निकालना है। तो आपको पता होगा हमारा जनरल फॉर्मूला m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 आने वाला है। यह हमारा जनरल फॉर्मूला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, वही यूज किया है। पहले का मास 1.5 और उसका वेलोसिटी 2.5 आने वाला है, पहले का प्लस लिया है, और दूसरे का मास भी 1.5 है लेकिन उसका वेलोसिटी माइनस 2.5। ओके, और m1 v1 का वैल्यू क्या आने वाला है फिर 1.5 इंटू कॉमन वेलोसिटी स्टिक टुगेदर है आफ्टर द कोलिजन, इस वजह से दोनों का भी फाइनल वेलोसिटी हमें, सॉरी ये इनिशियल वेलोसिटीज है दोनों के, तो दोनों के भी फाइनल वेलोसिटीज हमें क्या लेना है, स्टिक टुगेदर होने के कारण सेम लेना है। तो 1.5 इंटू वी और 1.5 इंटू वी रहेगा। तो वी को अगर हम कॉमन आउट करते हैं तो 1.5 प्लस 1.5 मतलब 3 रहेगा। ओके, और प्लस 1.5 इंटू 2.5 और माइनस 1.5 इंटू 2.5, तो ये इक्वल नंबर से बच्चों 2.5 को अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25 इंटू 15, 125 आने वाला है। तो 25 1 12 30 3.75, तो ये 3.75 प्लस रहेगा माइनस 3.75 रहेगा। तो आंसर ऑब्वियसली कितना आने वाला है बच्चों 0 0। के तो दो ऑब्जेक्ट का अगर मास सेम हो और वो अगर दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहे हो और हेड ऑन कोलिजन करते हैं ये, तो फिर एट दैट टाइम वो स्टिक होने वाले एक दूसरे के ऊपर। ऐसे कोलिजन को बच्चों परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। लेटर ऑन आपको हायर स्टैंडर्ड में ये कंसेप्ट क्लियर होगा। फिलहाल इतना ही समझ लो कि इस कंडीशन में आंसर क्या आएगा 0 आने वाला है। ओके, कुछ दिक्कत? ठीक है, नो सर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ओके, आगे समझ में बच्चों? तो इससे हमें ये समझ में आया बच्चों, दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो एक का इनिशियल स्पीड हमें प्लस लेना पड़ेगा और दूसरे का माइनस लेना पड़ेगा। ओके, अभी देखिएगा बच्चों, इस सीरीज का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं टाइप 2 का। टाइप 3 हम लगा तो कल लेते हैं। ओके, और एक ही क्वेश्चन बचा है उसका, तो कल हमारा मतलब सॉरी नेक्स्ट लेक्चर जब रहेगा तब हमारा सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। पहले टर्म का सिलेबस हमारा एंड हो जाएगा। ओके, पहले टर्म में आपको पता होगा सीबीएसई में 2 ही इस ईयर में आपको पता है
जो न्यू सिलेबस दिया है उसके हिसाब से 2 ही टॉपिक आने वाले फिजिक्स के, मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये आने वाला है टॉपिक। तो दोनों के टॉपिक हमारे खत्म हो चुके हैं। पहले टर्म का सिलेबस पूरा खत्म हो जाता है, फिर हम अगले सेम में बचे हुए टॉपिक्स लेंगे। ओके, तो अभी और एक क्वेश्चन है बच्चों, एक हॉकी प्लेयर का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एक मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सेकंड लेवल के क्वेश्चंस का ये सबसे हायर कंसेप्ट रहने वाला क्वेश्चन है, तो देते हैं हम इसे। देखिएगा आप क्या दिया है। माइक ऑफ कीजिएगा अथर्व। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। आपको अगर क्वेश्चन रीड करते आता है तो कीजिएगा। हॉकी प्लेयर का क्वेश्चन है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, देखिएगा शॉर्ट एग्जांपल में दिया हुआ। तो जस्ट 1 मिनट ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट, इसको प्रोसेस होने के लिए 1 मिनट लग सकता है। और किस एरो के बारे में बात कर रहे हो आप श्रेया? एरो किसके साथ कोलाइड हो रहा है? एयर के साथ नहीं है। एयर का देखो बच्चों, एयर का फ्रिक्शन बहुत ही निग्लिजिबल होता है, तो उसको इतना हम कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, एयर के फ्रिक्शन का केस मतलब बहुत माइनर होता है, उसमें ग्रेविटी का भी कंसेप्ट आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एरो किसी ऑब्जेक्ट को हिट करेगा तो फिर क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एक वुडन ब्लॉक रखा है और उसको एरो हिट कर रहा है और बाद में वो वुडन ब्लॉक को लेकर एरो आगे जा रहा है, तो फिर वो कॉमन वेलोसिटी का प्रॉब्लम वैसा बन सकता है। ठीक है, लेकिन एरो और एयर का क्वेश्चन नहीं आ सकता है, एयर के साथ एरो स्ट्राइक नहीं हो सकता है। ओके, तो देखिएगा बच्चों क्या क्वेश्चन दिया है। टू हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑपोजिट टीम्स while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately become entangled. One has a mass of 60 kg and was moving with a velocity 5 meters per second, while the other has a mass of 55 kg and was moving faster with a velocity of 6 meters per second towards the first player. In which direction and with what velocity will they move after they become entangled? तो वो एक दूसरे के साथ एंटेगल्ड होने के बाद वो कितने स्पीड से मूव होंगे। ओके, ये हमें निकालना है। ओके, assume the frictional force between the feet of the two players and the ground is negligible। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन दिया है, एक एक करके हम अब क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। बड़ा क्वेश्चन है बच्चों ये, जस्ट 2 मिनट्स। ओके, तो देखिएगा बच्चों ऐसा क्वेश्चन दिया है ये हॉकी प्लेयर का। क्या दिया है बच्चों, फाइनली रीड करो क्वेश्चन को, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा अच्छे से। व्हाट दे गिवन इन क्वेश्चन, टू हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑपोजिट टीम, अपोजिट टीम के दो हॉकी प्लेयर्स हैं, व्हाइल ट्राइंग टू हिट अ बॉल ऑन द ग्राउंड कोलाइड एंड इमीडिएटली बिकम एंटेगल्ड। वन हैज अ मास ऑफ, आप देखिएगा दो हॉकी प्लेयर्स हम निकालते हैं। ये पहला हॉकी प्लेयर है ऐसा, ओके, जिसके हाथ में हॉकी है। ओके, और ये दूसरा हॉकी प्लेयर है ऐसा, उसके हाथ में भी हॉकी प्लेयर हॉकी है, हॉकी स्टिक। ओके, और दोनों भी एक ही बॉल के ऊपर आ रहे हैं, बॉल एक ही है और ये अपोजिट डायरेक्शन से बॉल की तरफ आ रहे हैं। तो पहले
और ये दूसरे के हम सभी जो डेटा दिए है वो कलेक्ट करते हैं। जैसे आपको पता होगा पहले का मास दिया है 60 kg, तो m1 का वैल्यू लेते हैं हम 60 kg। ओके, एंड वाज मूविंग विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, पहले का। while the other has a mass of 55 kg, मतलब m2 का वैल्यू दिया है 55 kg। ओके, एंड वाज मूविंग फास्टर विथ अ वेलोसिटी ऑफ, दूसरा जो है वो फास्ट मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड बॉल की तरफ जाते वक्त, टुवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर। मतलब पहला प्लेयर दूसरे प्लेयर की तरफ जाएगा और दूसरा प्लेयर फर्स्ट प्लेयर की तरफ जाने वाला है। इज इट ओके? तो एक का वेलोसिटी अगर हम प्लस लेते हैं ना बच्चों, तो दूसरे को ऑब्वियसली माइनस लेना पड़ेगा। ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप 5 को माइनस लो या फिर 6 को लो, आपको जो लगता है वो लीजिएगा, लेकिन एक वेलोसिटी को प्लस लेना पड़ेगा, एक को माइनस, क्योंकि प्लेयर दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं। इज इट ओके? इस वजह से एक के वेलोसिटी को प्लस लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन और दूसरे को माइनस लेना पड़ेगा। समझ में आ गया बच्चों? इन विच डिरेक्शन एंड विथ व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम एंटेगल्ड। तो हमने दूसरे के वेलोसिटी को क्या लिया है बच्चों? माइनस लिया है, और पहले की वेलोसिटी को हमने क्या लिया है बच्चों? प्लस लिया है। इज इट ओके? तो इस वजह से फाइनल आंसर अगर हमारा प्लस आता है तो पहला ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में ये दोनों जाने वाले हैं फाइनली। एंटेगल्ड मतलब एक दूसरे के साथ वो क्या होने वाले हैं, क्या कह सकते हैं हम, स्टिक होने वाले हैं एक दूसरे के ऊपर, वो क्या होने वाले हैं? एंटेगल्ड होने वाले हैं। ओके, तो बाद में वो फिर कहां पर जाएंगे ये हमें निकालना है, और कितने स्पीड से जाएंगे, मतलब यहाँ पर भी कॉमन वेलोसिटी निकालना है। जब वो एंटेगल्ड हो जाएंगे दोनों, तो दोनों का वेलोसिटी जो रहेगा मूवमेंट का वो कॉमन रहेगा, सेम रहेगा। ओके, दोनों एक तरफ गिरने वाले हैं, लेकिन वो किस तरफ गिरने वाले हैं ये हमें बताना है। आंसर पॉजिटिव आया तो पहले ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में, और निगेटिव अगर आता है तो दूसरे ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में ये गिरने वाले। इज इट ओके? तो आप देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं हम हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फॉर्मूले से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा? आप देखिएगा, m1 u1 प्लस m2 प्लस m2 u2, जस्ट 1 मिनट, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 रहेगा। तो कोलाइड होने के बाद ये दोनों भी कॉमन वेलोसिटी से जाने वाले हैं। पहले का मास 60 kg है और आफ्टर कोलिजन ये सेम स्पीड v से जाने वाले, वही निकालना है हमें इस क्वेश्चन में। और दूसरे का मास 55 kg है और उसका वेलोसिटी भी v रहेगा। तो v को हम कॉमन आउट करते हैं, तो ब्रैकेट में 60 प्लस 55 रहने वाला है और ब्रैकेट के बाहर v आएगा। तो ये इस साइड का हुआ। इस साइड अब क्या आएगा देखिएगा, m1 इंटू u1 मतलब 60 इंटू 5 प्लस m2 का वैल्यू 55 इंटू -6 आने वाला है। इज इट ओके? तो 55 इंटू -6 और 60 इंटू 5 कीजिएगा तो ये आएगा 300 माइनस 55 6 कितना होगा देखिएगा, 330 होगा आई थिंक। ओके, तो ये 330 आने वाला है। ओके, तो 60 प्लस 55 कितना होता है बच्चों? आई थिंक मुझे लगता है 115 होगा। तो ये 115 v। ओके, और यहाँ पर क्या आने वाला है फिर बच्चों? देखो -30। इज इट ओके? तो फिर v का आंसर क्या आने वाला है? वैल्यू ऑफ v इज -30 बाय 115 रहने वाला है। तो फिर देखिएगा 5 6 ओके, और 5 2 और 5 3 तो -6 बाय 23 ये हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है। तो हमें 6 को डिवाइड करना है बच्चों 23 से। तो 23 डायरेक्ट पॉसिबल नहीं, तो 0 पॉइंट देना पड़ेगा, तो ये 60 हो जाएगा। 23 2 46, कितना बचेगा? ये 4 और ये 2, 24 बचने, 23 3 भी हो सकता है। फिर देखते हैं हम कितना बच रहा है। अब देखिएगा, हाँ, एक 14 बचेगा ये, सॉरी 60 में से 46 चला गया तो 14 बचता है। तो पॉइंट तो ऑब्वियसली दिया है, तो इसको 140 ले सकते हैं हम। 23 कितना होगा देखिएगा, अब 140 से कैसे डिवाइड होगा? 6 हो सकता है कि, आई थिंक देखिएगा 23 6 138, तो बराबर है 138 आ रहा है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट जाना है हमें, तो 0.26 बच्चों, -0.26 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से ये दोनों भी गिरने वाले हैं। माइनस साइन इंडिकेट करता है, हमने सेकंड वाले का आंसर माइनस लिया है। देखिएगा बहुत अच्छे से देखिएगा, सेकंड वाले का स्पीड हमने माइनस लिया था और फाइनल आंसर भी हमारा माइनस आया।
तो हमारा ऑब्जेक्ट जो ये दोनों जो एंटेगल हो जाएंगे ना, तो वो किस डायरेक्शन में गिरने वाले, इस डायरेक्शन में। जो डायरेक्शन हमारे सेकंड ऑब्जेक्ट का होगा उसी डायरेक्शन में, क्योंकि हमने सेकंड ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको निगेटिव अज्यूम किया है। दैट्स व्हाई फाइनल आंसर निगेटिव आया, मतलब ये दोनों भी कोलाइड होने के बाद इस तरफ गिरने वाले। ओके, पहले ऑब्जेक्ट के लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो ऐसा ये बीट रहेगा। बहुत अच्छे से याद रखिएगा इस क्वेश्चन को बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो -0.26 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, जो हमारा आ चुका है और करेक्ट है, तो फाइनल आंसर आएगा -0.26 मीटर पर सेकेंड। आ गया समझ में बच्चों? तो यहाँ पर दो लेवल के क्वेश्चंस हमारे खत्म हुए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। अगले लेक्चर हम थर्ड लेवल का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उसमें ना बच्चों कॉमन वेलोसिटी भी नहीं होता है, ऑब्जेक्ट कोलाइड होने से पहले भी दोनों मोशन में होते हैं, कोलाइड होने के बाद भी मोशन में होते हैं, और डिफरेंट मोशन में होते हैं, कॉमन मोशन नहीं होता है। तो वैसे कंडीशन में हमें अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो कल का न्यूमेरिकल ऑल भी एडवांस लेवल का रहेगा जो हम लेने वाले हैं टाइप 3 का। ये तीनों अगर हो गए ना आपके टाइप्स, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा इस टॉपिक में। कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक का आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इज इट ओके? तो अभी हम यही स्टॉप करते हैं, Yes, नेक्स्ट sir. लेक्चर रिमेनिंग पार्ट लेते हैं।